अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी शाम का 5 बजा है और मैं अभी 5 बजे शाम को ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा टहलने के लिए आए थे, घर के पास में ही, रोड के पास। अम्मी, मैं और अजान को भी साथ में ले आए थे और बस यहीं पे हम लोग खड़े होकर थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे। और सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, बच्चे लोग खेल रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा बस्ती भी है। अब ये है दूसरे दिन। सुबह मैं जल्दी जल्दी से उठ के अपना झाड़ू वूड़ू ख़त्म करने के बाद यहाँ किचन पे आ गई, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था। तो मैं बना रही हूँ आज पालक पराठा। तो इसलिए मैंने पालक को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और धो भी ली थी। उसको कट करके मैं उसको मिक्सी पे पीस ली हूँ। उस पर एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डाल के मैं उसको पीस ली हूँ। और यहाँ पे मैं आटा गूँथने के लिए उस पर नमक डाल ली हूँ और थोड़ा सा अजवाइन जो मैंने क्रश करके हाथों पे डाल दिया है। और इसमें जो पिसा हुआ मैं ये पालक रखी थी उसको भी डाल लूँगी। और इसमें इसके पहले थोड़ा सा मैं ऑयल भी डाली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से हल्का हल्का जो मैं पालक जितना भी पीस के रखी हूँ इस पर डाल के मैं अच्छी तरह से इसको गूँध दूँगी। अगर पालक कम पड़ जाए ना तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपना आटा जो है अच्छी तरह से गूँध लिया है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और इसको मैं यहाँ पर जो आटे के लोई है ना उसको बना लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों पे। तो सुबह बहुत ज़्यादा टेंशन होता है नाश्ता बनाने के लिए कि हम नाश्ता क्या बनाएं। हर रोज़ रात को ही माइंड मेकअप करके सोना पड़ता है कि सुबह ये बनाना है वो बनाना है। तो कल रात को ही मैं सोच ली थी कि मुझे सुबह पालक का पराठा बनाया। रात को नहीं, मैं दिन से ही सोच ली थी, क्योंकि कल दिन को घर में पालक आया था तो मैं उसी से ही थोड़ा सा पालक का पत्ता उठा के रख दी थी ताकि मुझे सुबह पराठा बनाने में आसानी हो, दोबारा से मुझे अब्बू को मार्केट भेजना ना पड़े। और इस तरह से मैं जो है कि थोड़ा से उसको बेल ली और उस पर थोड़ा सा तेल लगा के उसको फोल्ड कर लूँगी। इसके पराठे बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो सुबह का काम अगर जल्दी जल्दी हो जाए ना तो दिन भर का काम भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और अगर सुबह देर हो जाए ना तो दिन भर का जितना काम है सब देर ही हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग सुबह जल्दी उठ के काम ख़त्म कर लेना तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता और बाकी का काम भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं रोटी को बेल के तवे पे डाल दी और इसको धीरे धीरे करके मैं सेक लूँगी। इस पर ऑयल लगा लूँगी, क्योंकि मैं अक्सर हम लोग पराठे इसी तरह से ही बनाते हैं, बिना पालक का। बस इसी तरह से ही अंदर बाहर में ऑयल लगा के सेक लेते हैं। ये भी बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनता है। हर रोज़ तो अब हम लोग मसालेदार जैसे कि आलू या गाजर का या कुछ भी अंदर दे के इस तरह से बनाया नहीं जाता हर रोज़, लेकिन इस तरह से ज़्यादा पराठे बनते हैं। लेकिन प्लेन पराठा जैसे हम लोग आटे में बनाते हैं उसमें दूसरा कुछ भी हम मिक्स नहीं करते, ज़्यादातर टाइम वैसे ही बनता है और वो बहुत ही जल्दी और आसानी से भी बन जाती है। ज़्यादा कुछ भी झंझट नहीं होता बनाने का और जल्दी जल्दी से पराठा बना लो और जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो, ताकि दूसरा काम भी आसानी से हो जाती है। अगर हम लोग कुछ भी बनाने के बारे में सोचें ना तो फिर टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और हम लोग ऐसे अगर सिंपल सा कुछ बनाएं तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से मैं एक एक करके अपने सारे पराठे जो है मैं बना ली थी। तो मेरे जो रात के सब्ज़ी बचे थे, अक्सर टाइम रात के मैं ज़्यादा करके सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो उसी को ही हम लोग का सुबह नाश्ता बन जाता है। यहाँ पे मेरा पराठा बहुत ही नरम बना था और
उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के बाद मैं उमेर और अजान को जाके उठाई। दोनों सोए थे। उमेर का स्कूल छुट्टी है तो देर तक सोता रहता है, 9 बजे तक। फिर दोनों को उठा के लेकर आई तो यहाँ पे दोनों ब्रश कर रहे हैं। तो यहाँ पे उमेर थोड़ा मस्ती कर रहा है, हमेशा उसका दिन भर उसका हाथ पैर चलता ही रहता है। और फिर नाश्ता उस्ता कर लेने के बाद अभी दिन का 10:30 बज गया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई। इधर सामने का दरवाज़ा में हम लोग सुबह सुबह बहुत हवा चलता है ना, तो ठंड लगती है तो बंद कर देते हैं दरवाज़ा। तो मुझे यहाँ पे ना बाहर का ये वाला इसको मुझे धोना था। तो अजान क्या किया था, सुबह सुबह यहाँ पे पेशाब कर दिया था। तो छोटा है ना, अब कभी कभी कर देता है यहाँ वहाँ, लेकिन बहुत कम टाइम करता है, लेकिन कभी कभी कर देता है। तो इस तरह से धोना पड़ता है। फिर मैं वहाँ से काम ख़त्म करने के बाद ये वाला फ्रिज ना बहुत ही गंदा होकर पड़ा हुआ था, तो मैं उसको यहाँ पे फ्रिज को साफ़ कर ली। बाकी उसका सारा सामान निकाल के उसको भी मैं साफ़ करके एक एक करके यहाँ पे सेट कर दी। और अगर फ्रिज साफ़ करना हो ना तो फिर उसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है। कब से सोच रही थी मैं इसको साफ़ करने के लिए, पर टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे बंदर लोग बहुत सारे बंदर आ गए थे, तो उन लोगों को मैं भगा रही थी। पता नहीं छत पे चढ़ गए थे, और हम लोग का छत का जो साइड का होता है ना, उसको भी तोड़ फोड़ देते हैं एकदम से। और फिर उसके बाद यहाँ किचन में मेरा बहुत सारा बर्तन भी इकट्ठा हो गया था। कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है बर्तन धोने में। बहुत सारे बर्तन मैं धो ली थी, बाकी का थोड़ा सा बचा था तो उसी को मैं ही धो रही हूँ। और आप लोग तो जानते ही हो, मैं बिना ग्लव्स का मैं बर्तन नहीं धो सकती। तो मैं अक्सर टाइम ग्लव्स ही पहन के, मैं हमेशा ग्लव्स ही पहन के बर्तन धोया करती हूँ। उसके बाद बर्तन धोने के बाद ना, तो यहाँ पे सारा पानी पानी हो गया था, तो मैं उसको यहाँ पे पोंछ लूँगी अच्छी तरह से। अब जब भी बर्तन धोते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पानी पानी हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के बाद मैं अपना गैस का चूल्हा जो उसको भी मैं पोंछ ली अच्छी तरह से। और नीचे भी यहाँ पानी पानी हो गया था, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से पोछे से पोंछ ली हूँ। और यहाँ पे जो आने जाने का रास्ता है ना, गली, तो यहाँ पे भी बहुत सा गंदा हुआ था। फ्रिज पोंछने के बाद पानी उनी जम गया था, तो मैं वहाँ पर भी पोछा लगाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई। मैं कल जो कपड़े धो के मैं सुखा दी थी, तो वाला कपड़े ना सूख गया था, तो वह लेने के लिए मैं ऊपर आ गई थी। और फिर सारे कपड़े मैं लेके अब मैं नीचे जा रही हूँ। और उसके बाद मैं ना ऊपर से झाड़ू करके सारे कचड़े में सीढ़ी के रास्ते से यहाँ नीचे लेके आई। और घर भी मैं नीचे कभी मैं झाड़ू की, बहुत सारा गंदा हो जाता है। उसके बाद मेरे दिन का काम ख़त्म हो गया। फिर अभी शाम का ना 5 बज गया था, तो मैं मगरिब का नमाज़ पढ़ने के बाद करीब 5:30 बजे के बाद मैं आके यहाँ पे किचन पे मुझे कुछ बनाना था, जैसे कि बीट रूट का हलवा बनाना था। तो मैं माइंड मेकअप करके रखी थी, 2 दिन पहले से ही सोच रही थी बनाऊंगी बीट रूट का हलवा। तो वही मैं बहुत सारा धरा हुआ था, तो बीट रूट अब फ्रीज में पड़े पड़े सूख रहा था, तो मैं सोची कि बना लूँ। अब इसका सारा छिलका मैंने धो के सारा छिलका मैंने उतार लिया। अब इसको इस तरह से मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी एक एक करके। ये देखिए कैसे मेरा एकदम कितना ही बहुत बढ़िया ये कद्दूकस हो गया है। उसके बाद मैं अपना कढ़ाई चूल्हे पे रख लूँगी। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इस पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून में यहाँ पे देसी घी डाल दूँगी। तो घी से ना हलवा बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। और मेरा घी जब गर्म हो गया ना, तो मैं इस पे काजू और किशमिश उसको हल्का सा भून के मैं निकाल लूँगी इस तरह से।
मैं दूसरा कुछ ड्राई फ्रूट्स में यूज़ नहीं करूँगी, बस काजू और किशमिश से ही मैं इसको बनाऊँगी। उसके बाद किशमिश निकालने के बाद यहाँ पे काजू को भी मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो ना आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं बना रही हूँ बीटरूट का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनना था। तो सच बोलूँ तो मैं जब बन जाने के बाद ना, तो हलवा थोड़ा सा ही मैं सबको दी थी खाने के लिए, लेकिन थोड़ा इससे ज़्यादा ही नहीं खाया नहीं गया, क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा होता है ना कि आप ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे। मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके निकाल लेने के बाद उसके बाद मैं जो घी था उसी पर ही मैं मेरा बीटरूट में जो डालने के बाद इसको थोड़ा 10 से 15 मिनट उसको हल्का सा मैं इसको फ्राई की। उसके बाद मैं डाल दी इस पर दूध, क्योंकि अब अगर दूध से बना रहे हो तो दूध थोड़ा ज़्यादा करके डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो करीबन यहाँ पर दूध ना मेरा 1 से 1.5 लीटर का दूध था। तो मैं सारे का सारा जो दूध है मैं सब उस पर डाल दी थी, और इसको चम्मच चलाने के बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी थोड़ा देर के लिए। फिर इसको बीच बीच में आप ढक्कन खोल के चलाते रहोगे। इस तरह से देखोगे थोड़ा सा सूख के हल्का सा आएगा ना, तो आप इसको इसी तरह से चम्मच चलाते रहोगे। अब इसको दोबारा मत ढकना, क्योंकि ये नीचे से लग सकता है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से गल जाए और सूख जाए ना, तो इस पर हम लोग डाल देंगे चीनी। तो मैं इसमें चीनी ली थी, कम से कम 300 से 350 ग्राम चीनी मेरा था, और मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। और इसी तरह से मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक कि ये अच्छी तरह से ना सूख जाए, क्योंकि हल्का सा भी अगर इस पर जूस होगा ना तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसमें अच्छी टेस्ट आती है। और चीनी डालने के बाद ना ये चीनी जो है ना थोड़ा पतला कर देता है और पानी भी छोड़ता है। तो उसके बाद मैं डालूँगी इसको ऊपर जो इलायची को कूट के मैं उसका पाउडर बना ली थी, उसको मैं ऊपर से डाल के मिला लूँगी अच्छी तरह से। और इसी तरह से मैं इसको और 5 से 10 मिनट इसको भूनूँगी। और उसके बाद ऊपर से मैं जो भून के रखी थी ड्राई फ्रूट्स मेरा काजू और किशमिश, उसको भी मैं डाल लूँगी और इसी तरह से मिला लूँगी। और इसी तरह से चलाती रहूँगी। तो आप लोग भी जब भी अपने घर में बीटरूट का हलवा बनाए ना, तो इसी तरह से बनाएं, देखिएगा बहुत ही अच्छा बनता है हलवा। मुझे तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ और मेरा इतना अच्छा बनना था कि ना अब्बू अम्मी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा बना है, कि पता भी नहीं चला कि बीटरूट है या कुछ और है। तो इस तरह से अब मेरा हलवा बनके एकदम रेडी हो गया है। आप लोग देख सकते हो इसका जो जूस है ना एकदम से सूख गया है। और इसको ठंडा कर दोगे आप लोग, लेकिन मैं ठंडा करने तक इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि अभी रात का 8 बज चुका था और मुझे जल्दी जल्दी देना था सबको टेस्ट करने के लिए कैसा लग रहा है। तो सबको एकदम से आप लोग देख रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा सा ही इसको यहाँ पे निकाली हूँ, लेकिन उतना भी खा नहीं पाए। कोई अजान उम्र तो बिल्कुल भी नहीं खा पाई, छोटे बच्चे कहाँ ज़्यादा खाते हैं। और अम्मी को डायबिटीज़ है तो ज़्यादा मीठा नहीं खाएंगे, फिर भी थोड़ा सा उन्होंने खाया। और सच बोलूँ तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अब्बू को तो इतना अच्छा लगा, अब्बू सारा का सारा खा लिए। और जब नाश्ता की ना रोटी वगैरह, तो बोले पेट में भूख नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।